इस वक्त रूस के लिए ये देश भी संकट का कारण बना हुआ है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं पुतिन और हमला करते हैं तो छठा देश लातविया हो सकता है, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। सातवां देश फ्रांस हो सकता है, यानी फ्रांस तक भी हमला कर सकते हैं पुतिन। हालांकि फ्रांस पर अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो जवाब रूस को भी मिल सकता है और वो बहुत बुरा जवाब होगा। वहीं टारगेट पर आठवां देश बेल्जियम माना जा रहा है कि ये भी एक टारगेट हो सकता है। रूस के निशाने पर नौवां देश चेक गणराज्य हो सकता है। यूक्रेन को यहां से भी मदद मिली है, ये तमाम देश हैं जो मदद कर रहे हैं। 10वां देश नीदरलैंड्स हो सकता है निशाने पर पुतिन के, और 11वां देश ब्रिटेन है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोरिस जॉनसन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं पुतिन की बयानबाजी जो हो रही है वो हमें उकसाने के लिए हो रही है, जिसने रूस को मुश्किल में डालने के लिए मोर्चा खोल रखा है लगातार, यानी ब्रिटेन ने लगातार मोर्चा खोला है। 12वां देश स्वीडन है और इसके बाद नंबर आता है 13वें देश का और रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका का। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि ये सब कुछ निशाने पर है और अगर आगे बढ़ते हैं पुतिन इस प्लान को लेकर तो वो कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ यश मोर जी मौजूद हैं जो पीएचडी है न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में, इसलिए मैं उनसे जानना चाहूंगी सर, ये जब बात हो रही है कि न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव किया है पुतिन ने, तो दरअसल क्या किया है पुतिन ने, किस तरह से एक्टिव मोड में रहती है न्यूक्लियर फोर्स और कौन कौन निशाने पर हो सकता है पुतिन के? देखिए सुमेरा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो पुतिन का जो बयान आया है या जो इसको कहते हैं सेबर रैटलिंग, ये न्यूक्लियर यूज में ये पहला टर्म होता है जब आप दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये कब होती है सेबर रैटलिंग? अगर आप अपना ध्यान ले जाएं कारगिल के युद्ध में मुशर्रफ ने ये रोना शुरू कर दिया था कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये एक सेबर रैटलिंग का निशाना है। ये न्यूक्लियर ग्रामर में इरेशनैलिटी का निशानी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, ना हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ले पा रहे हैं, ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ले पा रहे हैं, अभी हम कुछ और बड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है ये बोगी कॉल है और दुनिया को इसको जो है इसको ज्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। अगर तवज्जो देंगे तो हम पुतिन के जो है जिस तरह की वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना चाहते हैं हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो मुझे कहीं भी लगता नहीं कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि पुतिन बेवकूफ है, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक करना शुरू करेंगे, वो भी इतने देशों में। और इमेजिन अगर यूरोप और नाटो ने शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो मुझे इसकी कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं। उससे पहले रशिया की लीडरशिप भी पुतिन को बोलेगे थैंक यू वेरी मच, आप चलें, आपने काफी नुकसान कर दिया हमारे देश का। जी हाँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, यानी वो समझ से काम लेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम जरूर वो सिनेरियो भी जानना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा जो अभी कह रहे हैं, जिस धमकी की वो बात कर रहे हैं, क्या अगर उस धमकी को वो अमली जामा पहनाते हैं, जमीन पर उतारते हैं, तो क्या करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो मैं आपसे जरूर जानूंगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। केजे सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं बैठक भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि यूएन गंभीरता से नहीं ले रहा है? सर माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर से एक स्टूडेंट हैं अनिमेश, वो जुड़ गए, उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनसे बात करें। अनिमेश, आप कहाँ पर हैं और क्या आप यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं या अभी भी आप इंतज़ार में कि आप यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ? हाँ जी मैम, अभी मैं रोमानियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे हूँ मैम। मैं अभी प्रयास में हूँ कि मैं क्रॉस कर जाऊँ। अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है, 2000 से 3000 बच्चे हैं यहाँ पे। और मैम यहाँ पे यूक्रेनियन सोल्जर्स मैम मैनेज नहीं कर पा रही हैं सही से बिल्कुल भी। और आप अभी हम जब 15 फीट का मैम एक रोड है, वहाँ से बार बार ट्रक जा रही है, तो मैम बीच बीच में यूक्रेनियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ब्रूटली सबको धक्का दे रहे थे। जितनी भी लड़कियाँ थी मैम बहुत ज़्यादा सब गिर जा रही थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही थी। जैसे कुंभ के मेले में आप देखते होंगे कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और सब रोने लग जा रही थी लड़कियाँ। फिर से यूक्रेनियन सोल्जर्स ने बहुत बार किक भी करा है लोगों पे, जो आगे बॉयज खड़े थे उनको बहुत बार किक करा। मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। अगर आप अपना कैमरा, अपने फोन का कैमरा घुमा के हमें दिखा पाएं कि इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है, कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और क्या कुछ हम आपके कैमरा से देख पाएंगे वहाँ पर? हाँ जी मैम, ये देखिए मैम, आप इतनी बड़ी संख्या है मैम। और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करें। कितनी लंबी लाइन है, कितना समय लग रहा है क्रॉस करने में? मैम बहुत बड़ी लाइन है मैम, आप देख सकते हैं, और बहुत टाइम लग रहा है क्रॉस करने में। अभी बंद है मैम, अभी इन्होंने बोला है 3 घंटे बाद खोलेंगे। तो अभी 3 घंटे तक आपको रात में ठंड में यहीं पर जाहिर सी बात है इन तमाम लोगों को इंतजार करना होगा।
ये बताइए कि वहाँ पर आपके पास खाना, पानी, ये तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, जबकि आप घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर? जी मैम, अभी खाना पानी तो मैम ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैम यहाँ पे एक टर्किश करके एक कैफ़े है, उस कैफ़े में आज हम दोपहर में गए थे, बट वहाँ पे मैम हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। हम जैसे ही वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें भगा दिया, बोला कि आप यू आर डर्टी पीपल, गो आउटसाइड ऑफ द कैफ़े, ऐसे करके उन्होंने बोला था हमें। मतलब और आपको अभी वहाँ- फिलहाल कुछ, हाँ जी मैम, यहाँ पे मैम रेसिज्म मैं देख पा रहा हूँ मैम हमारे लिए। लेकिन ये जानकारी मिल रही थी कि कोशिश की जा रही है कि रोमानियन बॉर्डर पर उस ओर भारतीय दूतावास के लोग मौजूद रहें, कोई खास डेलीगेशन हमारा वहाँ मौजूद रहे ताकि वो असिस्ट कर सके भारतीय छात्रों को। क्या उसकी जानकारी आपके पास है और ऐसा डेलीगेशन है क्या उस तरफ रोमानिया के बॉर्डर के, मतलब अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उस नहीं ओर? मैम, ऐसा अभी तक मैं मैम ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं देख पा रहा हूँ मैम। अभी तक जब हम अभी थोड़ी देर पहले जब कर रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश, मैम यूक्रेनियन सोल्जर्स ने कम से कम 9 से 10 बार फायरिंग करी थी मैम, एयर फायरिंग, वो बार एयर फायरिंग कर रहे थे। और आपको क्रॉस करने के लिए क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? मैम क्रॉस करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस वो थोड़ी देर में बस लाइन से बच्चों को 10 से 15 फीट की मैम एक रोड है, वो 15 फीट की रोड बस क्रॉस करके उस साइड लेके जा रहे हैं बस मैम, और कुछ नहीं है। उसमें ही मैम बीच में ट्रक जा रही होती है बहुत बार, और वो लोग बहुत ब्रूटली तरीके से धक्के दे देते हैं, सबके बैगेज इधर उधर अनिमेश, आप यहाँ कब फेंका जा पहुंचे रहा थे? है। आप यहाँ कब पहुंचे थे? कितने घंटे से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ मैम सुबह 9 बजे पहुंच गया था मैम, और अभी यहाँ पे 7 बज रहा है मैम शाम का लगभग। जी हाँ, और जाहिर बहुत सारे बच्चे मैम 2 दिन से भी और 3 दिन से भी हैं मैम यहाँ इस बॉर्डर पे, वो 2 और जो 3 पार दिन से अभी तक वहाँ नहीं हैं कर और वो पाए हैं। बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाए हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। अनिमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सुन भी रही हैं। हम कोशिश करेंगे उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आप तक मदद भी हर हाल में पहुंचे। ये मुश्किल समय ज़रूर, लेकिन आप हिम्मत रखें और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और उस ओर जाएंगे। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए अनिमेश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।